Assalamualaikum. In today's video, we are going to be discussing the last topic of proteins. Firstly, let's just talk about the classification of proteins. कि proteins को हम कैसे classify करते हैं? तो they can be classified as number 1 the fibrous proteins and number 2 the globular proteins. फाइब्रस प्रोटीन्स को पहले डिस्कस कर लेते हैं. दे आर फाइबर और फिलामेंट लाइक, फिलामेंट की तरह होंगी या फाइबर की तरह होंगी. दे एग्जिस्ट इन द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ड्यूरिंग फंक्शन. फंक्शन जब अपना परफॉर्म करी होती है फाइब्रस प्रोटीन्स, तो उनका जो स्ट्रक्चर होता है ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है. यू हैव टू रिमेंबर दिस कि ड्यूरिंग फंक्शन वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही होंगी? सेकेंडरी स्ट्रक्चर की फॉर्म में. दे आर इनसॉल्युबल इन एक्वस मीडियम, सॉल्युबल नहीं होती, डिसॉल्व नहीं हो सकती एक्वस मीडियम के अंदर. दे आर इलास्टिक इन नेचर, इलास्टिसिटी होती है इनके अंदर, इनकी प्रॉपर्टी है इलास्टिसिटी वाली. दे कैन नॉट बी क्रिस्टलाइज, क्रिस्टलाइज भी नहीं हो सकती, क्रिस्टल फॉर्म नहीं करेंगी फाइब्रस प्रोटीन्स. इनकी एग्जांपल्स में हमारे पास आ जाएगा एक्टिन, मायोसिन, केराटिन और जितने भी फाइबर लाइक प्रोटीन्स हैं वो सब हमारे पास फाइब्रस प्रोटीन्स में आ जाएंगी. नंबर 2 जो थी वो ग्लोबुलर प्रोटीन्स थी. अब हम ग्लोबुलर प्रोटीन्स के फीचर्स डिस्कस कर लेते हैं. ग्लोबुलर प्रोटीन्स नाम से पता चल रहा है दे आर स्फेरिकल या ग्लोब्यूल शेप्ड. दे एग्जिस्ट इन द टर्शियरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ड्यूरिंग फंक्शन. फाइब्रस प्रोटीन्स किस में एग्जिस्ट कर रही थी? सेकेंडरी में. ये हमारे पास एग्जिस्ट कर रही है टर्शियरी या क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में फंक्शन परफॉर्म करते हुए. दे आर सॉल्युबल इन एक्वस मीडियम, एक्वस मीडियम के अंदर ये सॉल्युबल होती हैं, डिसॉल्व कर लेती हैं. दे आर इनइलास्टिक इन नेचर, नेचर इनकी क्या है? इनइलास्टिक, इलास्टिसिटी वाली प्रॉपर्टी इनके पास नहीं है. दे कैन बी क्रिस्टलाइज, क्रिस्टलाइज भी हो सकती हैं. और इसकी एग्जांपल्स में हमारे पास जो ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं, फॉर एग्जांपल एंजाइम्स, एंजाइम्स तो बहुत कॉमन एग्जांपल है ग्लोबुलर प्रोटीन्स की. हार्मोन्स हैं, एंटीबॉडीज हैं, ऑल ऑफ दीज आर एग्जांपल्स ऑफ द ग्लोबुलर प्रोटीन्स. अब क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स की मैं आपको एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दिखा देती हूँ जिसमें आपको फाइब्रस और ग्लोबुलर प्रोटीन्स शो करूंगी. ये हमारे पास फाइब्रस प्रोटीन्स हैं, फाइबर लाइक, फिलामेंट लाइक हैं, आप देख सकते हैं. ठीक है. ये ऑन दी अदर हैंड हमारे पास ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं, ये ग्लोब्यूल की फॉर्म में स्फेरिकल शेप्ड है. ठीक है. तो इस तरीके से आपको बहुत आसानी हो जाएगी इन दोनों को डिस्टिंग्विश करने में. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस द रोल ऑफ प्रोटीन्स. कि प्रोटीन्स हमारी बॉडी में क्या फंक्शंस, क्या रोल्स परफॉर्म करते हैं. Proteins are really important for our body as they play both structural roles, functional roles. Proteins हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. क्यों? क्योंकि ना सिर्फ वो स्ट्रक्चरल रोल्स प्ले कर रहे हैं बल्कि वो फंक्शनल रोल्स भी प्ले कर रहे हैं. पहले हम स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स देख लेते हैं. स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स हमारे पास सबसे पहली है कोलेजन. कोलेजन क्या करती है? इट एस्टैब्लिशेस द मैट्रिक्स ऑफ बोन एंड कार्टिलेज. बोन और कार्टिलेज का मैट्रिक्स एस्टैब्लिश करती है, तो वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगी. किसको? बोन और कार्टिलेज को स्ट्रेंथ भी देगी, सपोर्ट भी देगी. नंबर 2 इज इलास्टिन. इलास्टिन नाम से पता चल रहा है क्या? इलास्टिसिटी, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है. इट प्रोवाइड सपोर्ट टू कनेक्टिव टिश्यूज. कनेक्टिव टिश्यूज जो डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए यूज होते हैं, वो वाले टिश्यूज, उनको जो सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है वो इलास्टिन प्रोटीन कर रही है. उसके बाद हमारे पास केराटिन है. केराटिन जो हमारे पास एक्सटर्नल कवरिंग्स होती है ना बॉडी की, उनको स्ट्रेंथन करती है. एक्सटर्नल कवरिंग्स में आप अपने हैंड्स देखें तो हैंड्स के ऊपर नेल्स प्रेजेंट हैं. इसके अलावा सर के ऊपर हेयर हैं, ये हेयर भी हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं. बर्ड्स के ऊपर फेदर्स होते हैं, क्विल्स होते हैं. ये सारी चीजें एक्सटर्नल बैरियर के तौर पर एक्ट कर रही हैं. हिस्टोन. हिस्टोन हमारे पास अरेंज करती है डीएनए को इनटू क्रोमोसोम्स. तो ये जेनेटिक रोल है. स्ट्रक्चरल रोल्स हमने डिस्कस कर लिए. अब हम डिस्कस करेंगे फंक्शनल रोल्स. फंक्शनल रोल्स प्रोटीन के बहुत एक्सटेंसिव हैं. नंबर 1 क्या है? एंजाइम्स. Enzymes are proteins that speed up chemical reactions. Hence, they control metabolism. Enzymes वो proteins हैं जो chemical reactions को increase करते हैं, उनकी pace को speed up करते हैं, इसीलिए metabolism को क्या कर रहे हैं? Control कर रहे हैं. फिर हमारे पास हार्मोन्स हैं. Hormones are the proteins involved in regulation of metabolism. Enzymes control metabolism. Hormones are the proteins that regulate metabolism. तो ये control metabolism और regulate metabolism वाला point आपने अपने दिमाग में रखना है, इनको mix नहीं करना. Antibodies, they provide immunity against foreign antigens. एंटीबॉडीज जो हैं हमारे पास वो प्रोटीन्स हैं जो इम्यूनिटी देती हैं फॉरेन एंटीजेंस के अगेंस्ट. ये हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है इम्यून सिस्टम का. The next functional protein is hemoglobin.
Hemoglobin is involved in transport of oxygen and carbon dioxide to some extent. हीमोग्लोबिन हमारे पास रेड ब्लड सेल्स के अंदर प्रेजेंट होती है और ये क्या करती है, पूरी बॉडी के अंदर ना सिर्फ ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर रही है बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड को भी एक एक्सटेंट तक ट्रांसपोर्ट कर रही है, लेकिन ऑक्सीजन को मेनली ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर रही है और फिर कार्बन डाइऑक्साइड की एक स्मॉल अमाउंट को ट्रांसपोर्ट कर रही होती है। फिब्रिनोजिन है नेक्स्ट प्रोटीन। फिब्रिनोजिन हमारे पास ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेसेस के अंदर इन्वॉल्व है। Ovalbumin and casein, both of them are involved in storage of amino acids. अब ये MCQ बन सकता है कि स्टोरेज ऑफ अमाइनो एसिड्स में कौन सी प्रोटीन्स हमारे पास इन्वॉल्व हैं, फंक्शनल प्रोटीन्स या स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स, फिर आगे फंक्शनल प्रोटीन्स की टाइप्स में से भी बन सकता है। तो ओवलब्यूमिन और कैसीन आपने याद रखना है कि ये स्टोरेज ऑफ अमाइनो एसिड्स में इन्वॉल्व है। ओवलब्यूमिन इज फाउंड इन द एग व्हाइट। एग व्हाइट के अंदर ओवलब्यूमिन फाउंड होता है। ओवलब्यूमिन ओवल शेप्ड, एग भी ओवल शेप्ड होता है, ऐसे याद रख लें। कैसीन इज द मिल्क बेस्ड प्रोटीन, एक एग बेस्ड प्रोटीन है, एक मिल्क बेस्ड प्रोटीन है। एग बेस्ड प्रोटीन इज ओवलब्यूमिन एंड कैसीन इज द मिल्क बेस्ड प्रोटीन। इट्स टाइम टू डिस्कस द प्रैक्टिस क्वेश्चन। प्रैक्टिस क्वेश्चन की स्टेटमेंट हमारे पास है, which of the following proteins controls and which protein regulates metabolism? प्रोटीन कौन सी कंट्रोल कर रही है और कौन सी प्रोटीन रेगुलेट कर रही है मेटाबॉलिज्म को? A option is antibodies and enzymes, B option is enzymes and antibodies, C option is enzymes and hormones, and D option is hormones and enzymes. Discuss the solution. Correct option is C, that is enzymes and hormones. Enzymes control metabolic reactions, on the other hand hormones regulate metabolism. आपने एक बात का बहुत ख्याल रखना है कि एमसीक्यू की स्टेटमेंट में जो चीज आपसे पहले पूछी गई है, आपने आंसर की स्टेटमेंट के अंदर भी उस चीज को पहले रखना है। एमसीक्यू की स्टेटमेंट में आपसे कंट्रोल मेटाबॉलिज्म पहले पूछा गया था, इसीलिए ऑप्शन में आपने जो चीज कंट्रोल करी है मेटाबॉलिज्म को उसको पहले रखना है। एंजाइम्स मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं, हार्मोन्स मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करते हैं। तो एंजाइम पहले होगा, हार्मोन बाद में होगा विद रिस्पेक्ट टू द स्टेटमेंट ऑफ द एमसीक्यू। I hope today's lecture was clear. Thank you very much.